भद्रकाली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अघोरी वशीकरण कहा जाता है। अघोरी मोहिनी वशीकरण। तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि वशीकरण सिर्फ स्त्री को ही वश में करने के लिए होता है, तो ये गलत है। वशीकरण हमेशा अच्छे कामों के लिए किया जाता है। कभी किसी गलत कार्य के लिए अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके गुरु को भी पाप लगेगा, आपको भी लगेगा। तो कभी भी इन सब क्रियाओं का कोई ऐसा उपयोग न करें जिससे समाज का अहित हो और किसी व्यक्ति विशेष का अहित हो। यह समाज कल्याण के लिए किया जाता है और अपने मर्यादा, अपनी रुतबा को बढ़ाने के लिए आप वशीकरण मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको समाज में एक अच्छा स्थान मिलेगा, आपके ऑफिस में एक अच्छा स्थान मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे आपकी तरफ लोगों का आकर्षण बना रहेगा। तो इसका उपयोग सदैव अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अघोरी का नाम सुनते ही हमारे मन में शमशान में वास कर रहे ऐसे नरभक्षी की छवि बनती है, जो नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान में जल रही चिताओं पर अपना भोजन पकाते हैं। परंतु सच तो यह है कि अघोरी वास्तव में बहुत सारे जादू टोना और तंत्र मंत्र की शक्तियों के ज्ञाता होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की तराई में बहुत सारे ऐसे अघोरी रहते हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, 200 वर्षों से अधिक जीवित हैं। अघोरी की इन्हीं तांत्रिक शक्तियों में एक होती है अघोरी वशीकरण विधि। तंत्र साधना के कुल 8 कर्म हैं: सिद्धि कर्म, शांति कर्म, रोग नाशक कर्म, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण और वशीकरण। इन्हीं 8 कर्मों में एक है वशीकरण। वशीकरण की प्रक्रिया के बारे में तो हम जानते हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके प्रयोग से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण की विधि वास्तव में बहुत ताकतवर होती है और इसका परिणाम भी अस्थायी होता है। तो आपको हम आज बताएंगे अघोरी वशीकरण। वशीकरण मंत्र का जब कठिन जीवन स्थितियों पर नियंत्रण पाना एक हानि रहित तरीका है। इस प्रक्रिया में जिस किसी के ऊपर वशीकरण करना होता है उसके नाम का संकल्प लेकर यह साधना शुरू करनी चाहिए। किसी अच्छे विद्वान से सलाह लेकर पूजा और हवन करनी चाहिए। विद्वान द्वारा बताए गए वशीकरण मंत्र के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। आसपास के सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। कोई भी तांत्रिक सकारात्मक परिणाम लाने के लिए हानि रहित तकनीकों का सुझाव देगा। वशीकरण की विधि में यह आवश्यक है कि जातक का अपने दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण हो, तभी वो किसी अन्य व्यक्ति को काबू में कर सकता है। वशीकरण एक वैदिक कला है जिसमें एक वशीकरण विशेषज्ञ मन, शरीर, वाणी और लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा को नियंत्रित करता है। विशेष शक्तियों को बुलाकर यह प्रक्रिया पूरी होती है। ये शक्तियाँ वशीकरण विशेषज्ञ द्वारा आदेश के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इन्हीं वशीकरण प्रक्रियाओं में से एक है अघोरी वशीकरण मोहिनी मंत्र, जो किसी भी स्त्री या पुरुष को वश में करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस वशीकरण को करने की चरणबद्ध प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। यदि आप अपने प्रेम संबंध या प्रेम विवाह में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यदि आप वशीकरण द्वारा अपना खोया प्यार पाना चाहते हैं, चिंता न करें और फिर आपको अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए। अघोरी वशीकरण मोहिनी साधना का प्रयोजन किसी जानकार गुरु के दिशा निर्देश में करें। इस साधना को आप अमावस्या की मध्य रात्रि में शुरू कर सकते हैं।
साधना व होम की सभी तैयारी को करने के पश्चात आसन पर धुनी रमाकर बैठ जाएं। अब नीचे मैं आपको कुछ मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को लगातार 1008 बार करें। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम मोहिनी देवी विष्णु प्रिये, संसार तारिणी माते जगत प्रिया, मम। अब आगे आपको उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिसे आपको वशीकरण करना है। मम वस्यांग कुरु मोहे फट स्वाहा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ओम मोहिनी देवी विष्णु प्रिय, संसार तारिणी माते जगत प्रिया, मम। उस जातक का नाम होगा वस्यांग कुरु मोहे फट स्वाहा। ध्यान रहे मंत्र का जाप का क्रम टूटना नहीं चाहिए। मंत्र जाप के पश्चात हवन करें और हवन करने के बाद साधकों को खाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। पूजा भली भांति संपन्न हो जाने पर यह मोहिनी मंत्र सिद्ध हो जाती है। इस मंत्र को सिद्धि में के ताकत से आप जिस किसी को बस में करने का संकल्प लिए हैं वह तुरंत आपके प्रभाव में आ जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति पर इतना अधिक होगा कि वो आपके सिवा किसी अन्य की बात सुन ही नहीं सकता। वशीकरण की विधि में एक व्यक्ति को जीवन में विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। हालांकि यह कई अलग अलग तरीकों की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, परंतु किसी कठिन प्रक्रिया को न आजमाकर हम अघोरी द्वारा बताए गए कुछ टोटके को आजमाकर भी वशीकरण की विधि का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम आपको कुछ टोटके के बारे में जानकारी देते हैं। किसी तरह हम सभी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत मसला हो या पारिवारिक समस्या या आर्थिक समस्या। हम हमेशा उसे अपने जीवन में हल करने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह के मामलों में अघोरी तंत्र मंत्र की मदद लेते हैं। अघोरी द्वारा सिद्ध कर दिए हुए रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे ऊपर आने वाली विपदा टल जाती है। वशीकरण मंत्र मूल रूप से एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया मंत्र है। वशीकरण मंत्र कई प्रकार के होते हैं। अपनी रक्षा के लिए कुछ मंत्र शक्तिशाली और प्रभावी माने जाते हैं, कुछ सौभाग्य लाने में कारगर हैं। इन मंत्रों में कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि वशीकरण का बीज मंत्र ओम कालरात्रि कात्यायनी काल भैरवी माता अहम हर्तनाम अमुक वश्यंगम कुरु कुरु स्वाहा। यदि आप अधिक कुछ नहीं करना चाहते तो इस बीज मंत्र का 108 बार आप जाप करते रहिए। इस मंत्र से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलते रहेगा। और यदि आपको कोई परेशान कर रखा है तो आप किसी अघोरी द्वारा सिद्ध किए हुए शमशान की राख को प्राप्त करें। इस राख को अपने दुश्मन के घर पर यह छिड़क देंगे तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यह बड़ा ही प्रभावशाली टोटका माना गया है। तो वशीकरण शब्द अपने में विभिन्न प्रकार के विश्वासों और अविश्वासों के सैकड़ों प्रकारों को अपने मन में समेटे हुए है। वशीकरण एक प्रकार की तकनीक है जो किसी चीज़ पर नियंत्रण पाने की एक गुप्त कला को संदर्भित करता है। दुनिया की अधिकांश चीज़ों की तरह इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण हैं। इस संसार में बुरी घटनाओं को अच्छे में बदलने की तकनीकी के रूप में वशीकरण का उपयोग युगों से किया जा रहा है, परंतु इस वशीकरण की प्रक्रिया को सिद्ध करने का श्रेय सिर्फ अघोरियों को जाता है। तो आपको हम बताएंगे सम्मोहन के बारे में। अघोरी सम्मोहन या वशीकरण विधि कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इस शक्ति के पीछे जाने कितने अघोरियों के वर्षों की कठिन तप और कठोर परिश्रम का हाथ है। अघोरियों की तंत्र साधना बहुत ही कठिन होती है। वो महीनों तक उपवास कर निरंतर वशीकरण मंत्रों का जाप करते हैं ताकि ये मंत्र सिद्ध हो जाए।
मंत्र सिद्ध होने के पश्चात वो इन मंत्रों की शक्तियों को निरंतर बढ़ाने के लिए साधना और यज्ञ करते रहते हैं। वैसे तो वशीकरण किसी को नियंत्रित करने की एक प्राचीन भारतीय कला है, परंतु समय के साथ इस विधि को प्रयोग में लाने के तरीकों में भी कई बदलाव हुए, जो इस प्रकार माने गए हैं। कामाक्षी वशीकरण विधि। इस वशीकरण प्रक्रिया में अघोरी कामाक्षी देवी को प्रसन्न कर किसी स्त्री के मन को नियंत्रित करते हैं। इस विधि के द्वारा आप किसी भी स्त्री को अपने बस में कर उसको अपना गुलाम बना सकते हैं। अब दूसरा है चामुंडा वशीकरण विधि। यह विधि वशीकरण का एक कठोर प्रयोग है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अपने दुश्मन के दिमाग पर नियंत्रित कर उसे पागल कर सकता है। यह वशीकरण विधि जिस किसी व्यक्ति पर आजमाया जाता है वह दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाता है। काल भैरव वशीकरण विधि। इस विधि के द्वारा भूत प्रेत को बढ़ा को उत्पन्न किया जाता है। यदि हम सिर्फ किसी को डराना चाहते हैं ताकि वो हमारे लिए कोई समस्या न उत्पन्न करे, तो हम इस वशीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस जितने भी मैं आपको वशीकरण के बारे में चर्चा किया, बताया, ये सामान्य नहीं है, ये बड़ी कठिन परिश्रम की चीज़ है। लेकिन कोशिश आप यही रखें कि इसे कभी आजमाने की कोशिश न करें। यदि आप सिद्धि प्राप्त भी कर लेते हैं तो इसे सदैव अच्छे कामों में उपयोग करें, गलत कार्य के लिए न करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।